पृथ्वीराज चौहान की शानदार कहानी। पृथ्वीराज चौहान 1166 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक शासन किया। भारतीय इतिहास के वीर योद्धाओं में से एक थे। वे चौहान वंश के अंतिम महान शासक थे और उनकी गाथा वीरता, साहस और देशभक्ति का प्रतीक है। उन्होंने दिल्ली और अजमेर पर शासन किया और विदेशी आक्रमणकारियों से भारत की रक्षा के लिए संघर्ष किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 12वीं शताब्दी में अजमेर में हुआ था। उनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान और माता का नाम कपूर देवी था। बचपन से ही पृथ्वीराज कुशल योद्धा और शासक बनने के गुणों से संपन्न थे। उन्होंने युद्ध कौशल, घुड़सवारी, धनुर्विद्या और राजनीति की शिक्षा प्राप्त की। उनकी प्रतिभा और वीरता का उल्लेख कई ऐतिहासिक ग्रंथों और लोक गाथाओं में मिलता है। पृथ्वीराज का राज्य और युद्ध। पृथ्वीराज ने 15 वर्ष की आयु में अजमेर की गद्दी संभाली। उन्होंने दिल्ली और अजमेर को मिलाकर अपने साम्राज्य को मजबूत किया। वे एक महान योद्धा थे और उन्होंने कई युद्धों में सफलता प्राप्त की। तराइन का पहला युद्ध 1191। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने अफगान आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी को पराजित किया। यह युद्ध उनकी वीरता और रणनीति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। संयोगिता और प्रेम कहानी। पृथ्वीराज की कहानी उनकी प्रेम गाथा के बिना अधूरी है। कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता से उनका प्रेम बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जयचंद पृथ्वीराज से द्वेष रखते थे, इसलिए उन्होंने संयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन पृथ्वीराज ने स्वयंवर में पहुंचकर संयोगिता का हरण किया और उसे अपनी पत्नी बना लिया। तराइन का दूसरा युद्ध 1192। 1192 में मोहम्मद गौरी ने फिर से पृथ्वीराज पर आक्रमण किया। इस बार गौरी ने कूटनीति और छल का सहारा लिया और पृथ्वीराज को पराजित कर दिया। इस युद्ध में पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज की अंतिम गाथा। लोक कथाओं के अनुसार मोहम्मद गौरी ने उन्हें बंदी बनाकर अंधा कर दिया। अंधे होने के बावजूद पृथ्वीराज ने अपनी वीरता का परिचय दिया। उनके मित्र चंदबर दाई ने उनकी सहायता की। चंदबर दाई ने मोहम्मद गौरी के आदेश पर एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में पृथ्वीराज की प्रतिभा को साबित करने का मौका दिलाया। कहा जाता है कि पृथ्वीराज ने अपनी सर्वन शक्ति से गौरी को मार गिराया। इसके बाद उन्होंने और चंदबर दाई ने वीरगति प्राप्त की। पृथ्वीराज चौहान की विरासत। पृथ्वीराज चौहान भारतीय संस्कृति और वीरता के प्रतीक हैं। उनकी वीरता की गाथा पृथ्वीराज रासों में वर्णित है, जिसे उनके दरबारी कवि चंदबर दाई ने लिखा था। उनकी कहानी आज भी लोक कथाओं, कविताओं और नाटकों में जीवित है। पृथ्वीराज चौहान ने भारतीय इतिहास में न केवल एक महान योद्धा के रूप में, बल्कि एक अद्वितीय शासक और देशभक्त के रूप में भी अमिट छाप छोड़ी। उनकी वीरता और बलिदान भारतीय संस्कृति का गौरव है।